परम सत्यम सर्वाधार, सत वचन विषय निर्मल जीवन रक्षा। ग्रंथ श्री समता विलास से छठा अनुभव, अध्याय संख्या 44। फरमा रहे हैं सतगुरुदेव जी, यह जीव असली शांति की खातिर शरीर की अंदरूनी और बैरूनी रक्षा करने की खातिर बड़े बड़े तरीके और सामान एकत्र करता है और बड़ी जद्दोजहद में यानी बड़े कठिन परिश्रम में दिन रात रहता है। ऐसा करने के बावजूद भी एक लम्हा भर निर्भय नहीं हो सकता है। यही दौड़ संसार का रूप है। शरीर जो समय पर नाश होने वाली चीज है, इसकी जितनी भी अंदरूनी यानी आंतरिक या बैरूनी यानी बाहरी रक्षा की जाए, आखिर यह समय पर नाश हो ही जाता है। शरीर की अंदरूनी रक्षा का सार यह है कि नाना प्रकार के पुष्टि पदार्थ स्वीकार करने और बैरूनी रक्षा हर एक तरीके की बैरूनी तकलीफात से जो शरीर को बचाना है, यह बैरूनी रक्षा है। ऐसे यत्न प्रयत्न में सब जीव ही दिन रात लगे रहते हैं। यही काल चक्र का बंधन है। अगला वचन, सत्पुरुषों ने इस निरर्थक यत्न का विचार करते हुए कि जीव अशांति में हर वक्त भयभीत रहता है, इस संकट से निर्बंधन होना कैसे हो सकता है। सार निर्णय निर्भय पद का यह अनुभव किया कि शरीर की रक्षा से ज्यादा बुद्धि और मन की रक्षा करनी शांति के देने वाला यत्न है। शरीर की रक्षा तो सहज स्वभाव अंदरूनी व बैरूनी हो ही रही है, जितनी की लाजमी है। यानी कि अन्न पानी वस्त्र सर्दी गर्मी वगैरह का सही इस्तेमाल। ऐसा भी रक्षा का यत्न करते करते शरीर एक दिन नाश को प्राप्त तो हो जाएगा। यह शारीरिक जीवन है। अगला वचन, मन बुद्धि की रक्षा का जो सार साधन सत्पुरुषों ने अनुभव किया, वह यह है कि बुद्धि किसी तरह वासना की अग्नि से ठंडी हो जाए। सो ऐसा निर्मल भाव विचार करके नित्य ही बुद्धि की निश्चलता सत्य स्वरूप आत्मा में दृढ़ करते रहते हैं। यानी आत्मा जो जीवन रूप है, वही निर्वास है, नित्य है, आनंद है, परिपूर्ण है और सर्व व्यापक है। ऐसे उस
परम प्रकाशमयी अविनाशी शब्द में ज्यों-ज्यों बुद्धि शिथिल होती है, त्यों-त्यों शरीर की अंदरूनी और बैरूनी रक्षा के बंधन से निर्बंध होती जाती है। यानी सहज स्वभाव ही शरीर में विचरती हुई दुख सुख में समान रूप धारण करके हर वक्त अविनाशी तत्व में लीन रहती है। यही हालत असली रक्षा और निर्भयपन है। यानी बुद्धि शरीर की रक्षा में निर्लोभ, निर्मोह, निर्माण होकर नित ही अंतर्विखे सतस्वरूप अखंड नाद में निश्चलता धारण करती है। यही स्थिति निर्भयपद निर्वाण है, जहाँ काल कर्म के भय का अभाव हो जाता है। अगला वचन, इसके उल्ट जितना भी यत्न सतस्वरूप आत्मा के आधारक निश्चय के बगैर यानी महज यानी केवल अभिमानवश होकर शरीर की अंदरूनी या बैरूनी रक्षा का अधिक से अधिक यत्न किया जावे और नाना प्रकार के शारीरिक भोग द्रव प्राप्त करके भोगे जाएं और बैरूनी रक्षा के भी कई किस्म के ऐसे सामान बनाए जाएं जिनसे सब मुति यानी अधीन हो जाएं या सबका नाश हो जाए और एक अपना ही शरीर कांति में बना रहे। यहाँ तक अगर रक्षा का प्रबंध कर भी लेवे तो भी समय पर इतने सामान होते हुए भी शरीर नाश को प्राप्त हो जाता है और जीव को अत्यंत पश्चाताप होता है। ऐसी संसार की यात्रा का विचार करना परम जिज्ञासु का धर्म है। अगला वचन, मर्यादा के बगैर जितनी भी शारीरिक रक्षा की जाए उतना ही जल्दी शरीर नाश को प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही एक शरीर या अनेक शरीर सामाजिक बल या राजबल में जितनी भी सत्ता को छोड़कर महज यानी केवल लोभ और मान में गिरफ्तार होकर रक्षा का प्रबंध किया जावे उतना ही वह अनीति अनुकूल यत्न जल्दी नाश के करने वाला होता है। इस वास्ते सत्य नियम अनुकूल यत्न शारीरिक उन्नति, सामाजिक उन्नति और देश की उन्नति के वास्ते चिरकाल तक
कल्याणकारी है। यद्यपि समय पर जाकर यह भी उन्नति अपना अपना स्वरूप तब्दील कर देती है, क्योंकि ईश्वर की माया का यह नियम है। केवल सत्य स्वरूप एक आत्मा ही है, यह निश्चय होना चाहिए। अगला वचन, ऐसा निर्मल विचार धारण करके सत्य जिज्ञासु का यह परम धर्म है कि मनुष्य जन्म में आकर केवल आत्म स्वरूप में निश्चलता हासिल करते हुए अपने शरीर तथा दूसरे जीवों के संबंध में सहज स्वभाव से विचरे। यही असली निर्भय और परम शांति के देने वाला मार्ग है। असली निर्भय होना तो तब ही हो सकता है कि जब जीव को किसी किस्म की भी वासना खेद के देने वाली न हो। ऐसी परम उच्च अवस्था बड़े अनुकूल यत्न प्रयत्न से प्राप्त होती है। यही स्थिति परम पद निर्वाण है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।